एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे ब्रांड के बारे में जिससे मैंने अभी तक मेंशन नहीं किया है इस चैनल में। और ये मैं पहली बार मेंशन कर रहा हूँ इनको। और इनके फाउंडर है दीपक भाई, जो कि मेरे बहुत अच्छे अभी फ्रेंड बन चुके हैं एज अ फाउंडर, एज अ क्रिएटर भी बोल सकते हो। थोड़े थोड़े कंटेंट भी वो भी बनाते हैं, तो उनसे अच्छे से बात होती है। और वो उनकी सोच मैं बताऊँ तो ऐसी है दैट इंडियन हाउसेस ऐसा होना चाहिए जो कुछ अलग निकाले, राइट। जैसे कि उनके हाउसेस के मैंने सभी परफ्यूम मेरे पास है, सब कुछ मैंने ट्राई कर लिया है। और कई सारे परफ्यूम्स तो मैंने गिफ्ट भी दे दिए हैं किसी किसी को, ठीक है। मैं जैसे कि मेरी गर्लफ्रेंड को हो गया, मेरी मॉम को हो गया। जैसे कि उनका मार्शमेलो म्यूज़ बहुत ही अच्छा परफ्यूम था, वो मैंने एक ख़रीद के दिया है और एक मैंने जो उन्होंने भेजा था वो दे दिया है, क्योंकि वो दरअसल मुझे पसंद आया था बट मैं वो नहीं पहन सकता हूँ, दैट्स वाई। मतलब नहीं पहनता हूँ क्योंकि मुझे वो थोड़ा सा गर्ली लगता है, थोड़ा सा इमेच्योर लगता है, दैट्स वाई। मतलब लड़कियों के लिए ठीक है बट मेरे लिए वो ठीक नहीं है, दैट्स वाई मैंने उसे गिफ्ट कर दिया। तो वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आया मेरे दोस्तों को, गर्लफ्रेंड को यानी गर्लफ्रेंड को। उसके बाद मेरी मॉम को बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद उनका एक क्रिएशन है वनीला, ऐसा कुछ नाम है, वनीला नाइट्स ऐसा कुछ नाम है। वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफ्यूम है। आई थिंक वो इंस्पायर्ड है गॉडेस से, आई थिंक, पता नहीं, लेकिन उसी टाइप का कुछ उस कैटेगरी है वो। वनीला वनीला ऐसा टोंका भी इस टाइप का ही कुछ कैटेगरी है। अच्छा है वो परफ्यूम भी, स्वीट है, वार्म है, लड़कियों के लिए भी ठीक है, लड़कों के लिए भी ठीक है। और उनका एक और परफ्यूम है इमेजिन करके, वो इमेजिनेशन का बहुत अच्छा क्लोन है। तो वो भी मैं लगा चुका हूँ, ख़त्म कर चुका हूँ, और दूसरी बोतल मंगवाई है, वो अभी आने वाला है। तो उसका भी मैं रिव्यू जल्दी ही देने वाला हूँ इस चैनल में। और एक है समर ब्लू, वो भी बहुत अच्छा है, वो डिलिन ब्लू से इंस्पायर्ड है, वो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद बोले तो ऑलमोस्ट बहुत सारे परफ्यूम मेरे पास अभी पड़े हुए हैं, उनको मैं टेस्ट नहीं किया अच्छे से, थरली टेस्ट नहीं किया, तो वो मैं टेस्ट करके आप सबको बताऊंगा। और बताओ आप सब कैसे हो। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इस वीडियो के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए वीडियोस नहीं डाले। तो आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं निवाना का एक लेटेस्ट लॉन्च, जो कि दीपक भाई ने मुझे भेजा है। अराउंड 1 महीने हो चुके हैं इसको। और इसके बाद जो आया है वो डेलिना का एक क्लोन है, वो भी मैं रिव्यू जल्दी लाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इसकी, व्हेन मैंगो मेट फायर। बहुत ही अच्छा परफ्यूम है भाई, मुझे पसंद आया। ये इंस्पायर्ड है गॉड ऑफ फायर से। और इसकी कहानी मैं आप सबको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो स्ट्रिप पे स्प्रे कर लेते हैं। वाह भाई वाह, बेहतरीन बेहतरीन। अब ले लो इसको, ये है मैंगो, ठीक है। पूरा पका भी नहीं है, थोड़ा सा ग्रीन है। मतलब ये मेरा घर का मैंगो है, ठीक है। मैं रहता हूँ गांव में, तो गांव में ऐसे मैंगोज़ नॉर्मल है। मैंगोज़ होते हैं, गुआवाज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं गांव में। तो इससे जब हम लोग कट करेंगे, जस्ट मिनट में कट करके बताता हूँ। यस, ये देखो, इसे जब हम लोग कट करेंगे, देखो कितना अच्छा मैंगो है, राइट। पका हुआ है, बेहतरीन। इसे हम लोग जब कट करेंगे तो इसकी जो एक जूसीनेस आती है, ठीक है, बिल्कुल इसकी जूसीनेस जो आती है एक मैंगो की, जैसे कि इसका मैंगो का रस हो गया, वो आपको इसमें फील होगा, ठीक है। फिर आएगा जिंजर का एक नोट। मैंगो और जिंजर, ये दोनों इस परफ्यूम में आपको भर भर के मिलेगा। उसके बाद ये जो ग्रीननेस आपको दिख रहा है ना, ग्रीननेस की वजह से एक, मतलब एक हिंट आता है, कड़वापन आता है, वो भी अच्छा लगता है कभी कभी। जैसे कि मान लो समर में आप रात को या फिर दिन को धूप लगी है और आप लाइक पेड़ की छाँव में बैठे हो या फिर घर में ही बैठे हो, एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, फ़ैन चल रहा है, और फ्रिज से आपने ठंडा ठंडा मैंगो निकाला या फिर नॉर्मल मैंगो निकाला और उससे काटने के बाद जो खाने के बाद एक फ़ील आता है ना, जो जूसीनेस आती है, जो रिलीफ मिलता है,
उस टाइप का कुछ इस परफ्यूम में भरा गया है भाई। उस टाइप का नॉस्टैल्जिया एक भरा हुआ है। कॉम्प्लेक्स ज़्यादा नहीं है। मैंगो का एक बहुत ही सुंदर नोट आता है, उसके बाद जिंजर आता है। बाकी सब ड्राई डाउन मुझे उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा, सीधी सी बात है। लेकिन इसका टॉप नोट में मैंगो, लेमन, जिंजर, उसके बाद रेड बेरी, इस टाइप के नोट्स आते हैं। फिर आता है आपका सिडार वुड, वार्म, मतलब ऊद, स्मोकी, कुछ ऐसा कुछ नोट्स वगैरह आते हैं। वो सब मुझे अभी एक्सप्लेन नहीं करना है क्योंकि वो सब ड्राई डाउन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, दैट्स वाई। इसका टॉप नोट बहुत ही अच्छा है, खूबसूरत है। जैसे कि इसमें मैंगो, जो कच्चा मैंगो मिलता है, कच्चा मैंगो मीन्स थोड़ा पका थोड़ा कच्चा, इस टाइप का कुछ मैंगो मिलता है, जो गांव में मिलता है उस टाइप का मैंगो। उस टाइप का जो मैंगो मिलता है इसमें, वो थ्रू आउट द आपको जर्नी फील होगा और एक नॉस्टैल्जिया फील होगा। लाइक कैजुअली कहीं पर हम लोग जा रहे हैं और वही यार नॉस्टैल्जिया, मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, नॉस्टैल्जिया फील होगा। बचपन में मान लो कभी आपने अगर मैंगो खाया होगा पेड़ के नीचे या फिर घर में बैठकर जहाँ पर धूप, कड़क धूप हो, तब आपने जब मैंगो खाया होगा ना, उस टाइप का नॉस्टैल्जिया आपको फील होगा। और ये परफ्यूम आपको ऐसा फील नहीं कराएगा कि आप कुछ, क्या बोलते हैं उसे, चिपचिपा मैंगो खा रहे हो, या फिर ऐसा चिपचिपा, कुछ चिपचिपा इसमें नहीं है कुछ भी। ट्रॉपिकल लगता है, सॉरी लेबल घूम गया था। ट्रॉपिकल लगता है, थोड़ा सा इसमें बीच का वाइब भी है, बीच का वाइब भी आता है, थोड़ा सा स्पाइसीनेस है जिंजर की वजह से, अच्छा है। तो अगर इसकी, जैसे कि मैंने इसको पहले जब ये आया था तो इसको मैंने सेटल होने दिया 20 दिन तक। उसके बाद 10 दिन तक मैंने टेस्ट किया, देख सकते हो डेंट। तो इसको अगर प्रोजेक्शन की बात करें तो प्रोजेक्शन आई थिंक मॉडरेट है, उतना अच्छा प्रोजेक्शन नहीं है। लगभग 1 घंटे 45 मिनट ऐसा कुछ प्रोजेक्शन है। बट लॉन्जिविटी थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि लॉन्जिविटी इतनी ज़्यादा है। मेरे दोस्त को लगाया था जब मैं ऑफिस गया था, तब मेरे दोस्त को लगा दिया था मैंने। तो उसने मुझे पिछले, मतलब सुबह आके बताया, मतलब दूसरे दिन आके बताया सुबह को, दैट उस परफ्यूम से मुझे हेडेक हो गया था। इतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब समझ सकते हो ना। एक ही परफ्यूम सूंघ के ऐसा कुछ हेडेक वगैरह कुछ हो जाता है अगर आपको, तो वैसा कुछ लॉन्जिविटी है इसका। अच्छा है, जैसे कि मुझे तो हेडेक वगैरह परफ्यूम से उतना हेडेक नहीं होता है, किसी किसी को होता है, किसी किसी को नहीं होता है, ऐसा कुछ, मतलब अपना अपना पर्सपेक्टिव है, अपना अपना आदतें हैं। किसी किसी को फ्रेश परफ्यूम से भी हेडेक हो जाता है, किसी किसी को डार्क परफ्यूम से बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, ठीक है। किसी किसी को गोरमोंड परफ्यूम से भी बहुत ज़्यादा हेडेक होता है। तो उसको इस परफ्यूम से हेडेक हो गया था। आई थिंक उसका वो पर्सनल मामला है, तो उसमें नहीं जाते हैं। तो लॉन्जिविटी अच्छी है, बट प्रोजेक्शन थोड़ी सी मॉडरेट है। सियाज भी नहीं है उतना ज़्यादा, लेकिन लॉन्जिविटी अच्छी है। तो अगर इसको पहनने की बात करें तो इसको आप लोग कहाँ पर पहन सकते हो, देखो इसको आप ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, मीटिंग्स, ऐसे आउटिंग्स, मतलब ऐसे जगह पर मत पहनो बिल्कुल भी। ऑफिशियल जगह पर या फिर ऐसा कुछ जगह पर बिल्कुल मत पहनो। नाइट आउट्स में, पार्टीज़ में, ऐसे टाइप में, ऐसे जगह में भी मत पहनो। इसे आप पहनो जब आप लोग धूप में कहीं पर चिल मार रहे हो, आपको कुछ नया एक्सपीरियंस करना है, आप ऐसे ही कैजुअली बैठे हो कहीं पर, वहाँ पर आपको कुछ नया एक्सपीरियंस करना है, आपको कुछ न्यू परफ्यूम ट्राई करना है, तब इसको आप ट्राई कर सकते हो। दोस्तों के साथ कहीं पर चिल करने जा रहे हो धूप में, या फिर शाम को, देखो दिन और शाम के लिए ये परफ्यूम ठीक है। नाइट आउट्स में बिल्कुल मत पहनना, नाइट में बिल्कुल मत पहनना, अच्छा नहीं लगेगा ये परफ्यूम। तो लेकिन दिन में ठीक है। और कैजुअल आउटिंग्स मान लो, ठीक है। अगर आप कैजुअल आउटिंग्स जा रहे हो दोस्तों के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ,
फन एक्टिविटी करने जा रहे हो, जैसे कि बीच में, वाटर पार्क में, या फिर कहीं पर ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ करने जा रहे हो जहाँ पर पानी इन्वॉल्व है, तो वैसे एक्टिविटीज़ में ये दिस इज़ द परफेक्ट फ्रेग्रेंस। या फिर आप कहीं पर पिकनिक जा रहे हो, राइट, पिकनिक जा रहे हो गर्मी में, समर्स में, तो वैसे ओकेजन में ये सही रहेगा। और फॉर्मल में बिल्कुल मत पहना भाई, बहुत ही गंदा दिखेगा, ठीक है। तो यही है ये परफ्यूम। और यस, इसका एक और मतलब नुवाना ने एक और लॉन्च किया है, आज ही लॉन्च किया है, वो भी आज मतलब बहुत दिन हो गए बट मुझे आज मिला, दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ। वो भी आई थिंक पीडीएम का डेलिना जो आता है, ठीक है, डेलिना जो आता है उसका इंस्पायर्ड है। वो मैंने अभी तक स्निफ नहीं किया है। दीपक भाई बता रहे थे दैट वो परफ्यूम बहुत ही ख़तरनाक है, तो उसमें रोज़ का और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगे हुए हैं जो कि नेक्स्ट लेवल है। तो वो मैं ट्राई करने वाला हूँ और आप सबको बताने वाला हूँ वो कैसा परफ्यूम है। तो इस परफ्यूम के अगर बारे में आप लोग ओवरऑल जानना चाहते हो तो सिंपली ये है दैट अगर आप लोग कुछ न्यू ट्राई करना चाहते हो, परफ्यूम इंडस्ट्री में थोड़ा सा एडवांस हो चुके हो, बिगिनर भी हो, बिगिनर एडवांस दोनों के लिए सही है। अगर आप लोग कुछ न्यू ट्राई करना चाहते हो, जैसे कि इंडियन मार्केट में ऐसे न्यू परफ्यूम वगैरह नहीं मिलते हैं, तो आप इसे ले सकते हो कैजुअल आउटिंग्स के लिए। अगर कुछ फ़न एक्टिविटी कर रहे हो उसके लिए ठीक है ये परफ्यूम, फॉर्मल्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसका प्राइस रेंज की बात करें तो प्राइस रेंज बिल्कुल ठीक है। लॉन्जिविटी, यूनिकनेस की मतलब अगर देखोगे, रेशियो से देखोगे तो आई थिंक प्राइसिंग ठीक है। 900 रुपये का आता है, आई थिंक डिस्काउंट कूपन वगैरह कुछ लगाओगे तो थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाएगा, तो उसके हिसाब से 900 रुपये के हिसाब से ठीक है ये परफ्यूम। कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना प्रोजेक्शन इस टाइप से, मतलब प्रोजेक्शन क्या है, सियाज का है, उसमें ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। लेकिन लॉन्जिविटी बहुत अच्छी है, हेडेक कर देने वाला लॉन्जिविटी है और कैजुअल आउटिंग्स के लिए सही है। तो ये मैंने बोल दिया। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ये परफ्यूम लेना है तो जा सकते हो nirvanaluxury.com पर। बहुत ही अच्छा परफ्यूम है भाई, एक और बार। नाइस, यूनिक एक्सपीरियंस है, नॉस्टैल्जिया है इसमें, नुवाना लग्जरी की तरफ से आने वाला व्हेन मैंगो मेट फायर।